0.5 लंबाई का कोई बिंब H1 है, ये हमारी 0.5 सेमी का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर पर 30 सेमी वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू 30 सेमी 20 सेमी की दूरी पर रखा है, दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा है, U = 20 सेमी माइनस की। अब फोकस दूरी नहीं दी है, निकालनी है। V = नहीं दिया है, निकालनी है। अब फोकस दूरी F = होता है यानी R/2, ये होता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये दिया जानते फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी क्या होगी, R की वैल्यू पुट कर दो, R = 30 सेमी है, 30/2 = 15 सेमी। तो ये थी हमारी फोकस दूरी। अब V पूछ रहा है तो V क्या होता है, दर्पण सूत्र से ठीक है। और दर्पण सूत्र का है तो 1/F = 1/U + 1/V। वैल्यू पुट करेंगे इसमें, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/F, F की वैल्यू है 15, 1/15 1/15 प्लस 1/U, U की वैल्यू हमारी -20 प्लस 1/V। क्या निकलेगी इसकी वैल्यू, 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/V। करते हैं इसको सॉल्व, 60 एलसीएम आएगा, 4 + 3 बराबर 1/V, 7/60 बराबर 1/V, और V = आएगा 60/7 सेमी। प्रतिबिंब का स्थान सेमी की दूरी दर्पण के पीछे बनेगा। डिवाइड करें, प्रतिबिंब (60/) की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, साइज। साइज मतलब M, देखिए आवर्धन क्या होता है, H2/H1 माइनस के V/U। H2 हमें निकालना है, H1 दिया 0.5 = V निकला है हमारा 60/7 और U हमारा होता है -20। ठीक है, -20 है, कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस से माइनस। सॉल्व करते हैं इसको, 20 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H2/0.5 = 3/7। इसका आएगा H2 = 7 या 21, सॉरी 5 × 15/7 सेमी। ये आ गया इसका आकार, यही है इसका आंसर। निकालते हैं, करते हैं अगला क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये हमारे दर्पणों से संबंधित और विज्ञान के सवाल हैं संबंधित। आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा, सात सेमी साइज का कोई बिंब
18 सेमी फोकस दूरी H1 7 सेमी। 18 सेमी फोकस दूरी के 18 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 27 सेमी की दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण में मानस की दूरी होती है वस्तु की, सेमी की दूरी पर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखेंगे उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित हो। V पूछ रहा है, H2 निकालना है। ठीक है, करते हैं इसको दर्पण सूत्र से। तो क्या है हमारा दर्पण सूत्र? वन अपॉन F = 1/V + 1/U। फोकस दूरी F, वस्तु की दूरी निकालनी है यहाँ से। 1/18 = 1/V निकालनी है, -1/27। 27 को इधर लाएंगे, 1/18 + 1/27 = 1/V। एलसीएम ले लेंगे। 27 18 के पाड़े में कितनी बार? 3 बार। 27 के में 2 बार, 1/V। क्या निकलेगा? 5/54 = 1/V। यहाँ से निकालेंगे 1/, यानी V बराबर आएगा हमारा 54/, V बराबर आएगा 54/5। भाग देंगे इसमें, 5 एकम 5, ऐसा ही रहने दो। 5 ने 45, ठीक है, 50। 5 एकम 5 0, 4/5। इसको आगे और हल करो, 1 0.8 सेमी। ये आ गया इसका आंसर, V की वैल्यू। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी माइनस की होगी। अवतल दर्पण है तो उसमें वस्तु की दूरी और फोकस दूरी दोनों माइनस की होती है। ठीक है, एक 1/18 बराबर 1/V -1/27 माइनस के 1/18 प्लस के 1/27 बराबर 1/V। 54 एलसीएम, 18 माइनस के 3 और प्लस के 27 दूनी 54, माइनस के 3 और प्लस के 54/54 बराबर 1/V। निकालेंगे इसका आंसर, माइनस के 1/54 बराबर 1/V और V बराबर -54 सेमी। ये आ गया हमारा आंसर। और क्या पूछ रहा है इसमें? पर्दे से 54 सेमी की दूरी पर बनेगा। H2 की पूछ रहा है, H2 की वैल्यू निकालेंगे। H2 देखिए आवाज़, H2/H1 = -V/U। H2 निकालना है, U H1 7 माइनस के V की वैल्यू 54, U की वैल्यू 27, 2 बार
माइनस की है, माइनस थी माइनस कैंसिल, H2 बराबर 2 बार 2 गुणा 7, H2 बराबर रहेगा 14 सेमी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई इक्वल टू 14 सेमी, यही आंसर है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ इक्वल टू दिया है 10 सेमी और दर्पण से दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यू बराबर दिया है माइनस का 20 सेमी और वी इक्वल टू पूछ रहा है इसमें। ठीक है, अब दोनों कौन सा दर्पण है हमारा? अवतल दर्पण है। फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों माइनस की होंगी। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है अंदर से कलई सतह, बाहर से कलई सतह, अंदर बाहरी सतह परावर्तक होती है इसमें। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ये ध्रुवीय होता है। ठीक है, M1 M2 पर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, इधर ही फोकस हो रहा है इसका, इधर ही वस्तु रखी है, तो दोनों किसकी होंगी? माइनस की। यहाँ से दूरी नापेंगे तो इस साइड में सब माइनस की होती है, तो लगाएंगे फॉर्मूला हमारा दर्पण सूत्र से। ठीक है, ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से जाएगी। फोकस दूरी यहीं पर है, वस्तु जिसके सामने रखी है ए भी कोई इधर ही, तो फोकस से नापें दोनों माइनस की होंगी। अब लगाएंगे इसमें फॉर्मूला दर्पण सूत्र। वन अपॉन एफ इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। वस्तु एफ फोकस दूरी 1/10 माइनस के बराबर 1/20 प्लस 1/माइनस के 10। करते हैं सॉल्व इसको, 1/20। ठीक है, 1/20 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/10, 1/v। एलसीएम आएगा 10 के बारे में 2 बार और 1 इजिकल टू 1/v। यहाँ से निकालें माइनस के 1/20 बराबर 1/v और v इजिकल टू आएगा माइनस के 20 सेमी। यही आंसर है इसका। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी 20 सेमी की दूरी पर बनेगा। तो ये हमारे दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स और करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण से सामने 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने एफ इजिकल टू दिया है 20 सेमी। ये माइनस की होगी। हमने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर रखी है, वस्तु की दूरी भी माइनस की होगी। अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए।
प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो वही दर्पण सूत्र से दर्पण 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v 1/u प्लस 1/v 1/20 बराबर 1/-30 प्लस 1/v इधर लाएंगे 1/20 माइनस प्लस 1/30 बराबर 1/v एलसीएम आएगा 60 तो माइनस के 3 प्लस के 2 बराबर 1/v माइनस के 1/60 बराबर 1/v v इक्वल टू माइनस के 60 सेमी। प्रतिबिंब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बराबर 60 सेमी। वो कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने। यही आंसर है हमारा। ठीक है, ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन।